The following equation in real x comma y such that x minus 2y minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x minus 3y minus 4 का होल स्क्वायर प्लस x minus 2y minus 1 into 4x minus 3y minus 4 equals to 0. ये इक्वेशन है हमारे पास। तुमसे पूछ रहे हैं देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस x, y। इस ऑब्लिगार कितने नंबर ऑफ x, y होंगे जो इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? सर एक्स और वाई डिस्टिंक्ट है। क्वेश्चन जो है बस वो कंप्लीट है अपने आप में। चलो तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो अगर सर तुम ध्यान से देखो सर इसको मल्टीप्लाई कर सकते सर ए माइनस ए बी क्यूब माइनस बी क्यूब से कर ए क्यूब बाई ए माइनस बी। कुछ भी नहीं करना है वैसा। चलो देखते हैं कैसे करना है। कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी के सर फॉर्म इसमें y। वो शीट में क्वेश्चन था पर इसमें बिल्कुल किसी में स्क्वायर था। बस बस देख लो अब देख लो। x माइनस 2y माइनस 1 को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल x बोल देते हैं बस समझने के लिए, और 4x माइनस 3y माइनस 4 को हम कैपिटल y बोल देते हैं। ऑलराइट, तो शायद ये बन रहा है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है ये हमने FOM में पढ़ी थी, और FOM में क्या पढ़ी थी कि ये it has only one solution. It has only one solution, that is x equals to y equals to 0. Rest all are imaginary solutions रहते हैं इसके। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है रियल में, वो है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। ये था अपना मेन पॉइंट इसमें। बस इस इक्वेशन को कंपेयर करके हमें FOM का वो लॉजिक याद रखना था। अब इसका प्रूफ क्या है, तो इसका दो तरीके का प्रूफ है। एक तो डायरेक्ट ही देख लो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 भी होगा। दूसरा, जब तुम y से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से और x बाय y को t बोलोगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे इमेजिनरी। ये एक दूसरा प्रूफ है। और इसका तीसरा प्रूफ जो अब तुम्हें याद रखना है एक और, कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज नथिंग बट 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है। ओके, याद हो जाएगा ये सभी को। और अगर ये इसके बराबर होता है एक्सपेंशन होल स्क्वायर, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि अगर इस दोनों को मिला के 0 करना है तो दो स्क्वायर का सम 0 तो तभी 0 होगा जब x प्लस वाई भी 0 होगा एंड x माइनस वाई भी 0 होगा, जिससे तुम्हें मिल जाएगा x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y। तो इसीलिए इसका रियल सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल 0 होगा। ठीक है, तो ये तो अभी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के बारे में पता चला ना मुझे। हमसे क्या पूछा है, हमसे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पूछा था। इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वन सॉल्यूशन है। 4x माइनस हो गया बेटा क्वेश्चन, 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर अब हम इन दोनों को देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों को साथ में 0 कौन सी वैल्यू के लिए आएगा। सॉल्व करो, इन दोनों को एक साथ 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x जब 1 होगा और y जब 0 होगा, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस 1, और वो क्या है अपना 1,0। बस इसको इस लॉजिक से मुझे ये वाली आइडेंटिटी रिकैप करवानी थी। ठीक है, एक तो ये वाला सॉल्यूशन था, एक तो ये, और जब डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। या एक ये वाला भी अब याद करिए, ये फंडामेंटल में शायद बताया था कि नहीं, आई डोंट नो इसका एक्सपेंशन, ये तो मैं याद रख। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर फिर आपकी जो उसके बाद शीट पे अपन वो क्वेश्चन था ऐसा ही, उसमें इसमें स्क्वायर था, तो फिर वो वाला कैसे करेंगे? 4x माइनस 3y माइनस सोचो। 4 पे स्क्वायर भी था। हाँ हाँ हाँ, क्या था उस पे, क्या था? जो एक ये जो 4x माइनस 3y माइनस 4 है, दूसरा हाँ, वाला, उसमें स्क्वायर भी था। रुको जस्ट अ मिनट, देख लेने दो मुझे। हैंड रिटन में था वो ना? अच्छा, ओके ओके ओके, वो हटा देना उसमें से, उसमें जरा सा एरर है। ये पावर हाँ वाली है। अच्छा, प्रिंटिंग मिस हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये पावर वाली है। ठीक है, उसको चेक कर ले। वो अभी क्या, वो मैंने हैंड रिटन लिखे थे ना, तो क्रॉस चेक नहीं करे थे, उसको वन कर देना। वो सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। ओके, हाँ ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ a plus b plus c is equal to minus 46 and roots of x cube plus ax square plus bx plus c equals to 0 are alpha 1, alpha 2, alpha 3 which are belonging to z, मतलब इंटीजर्स। z मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ इंटीजर्स। चल, इंटीजर रूट्स दिए हुए हैं तुम्हें। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है ये भी, प्योर लॉजिकल, जैसा अभी तुमने एनएमटीसी आईक्यूएम में देखेंगे वैसा ये भी सवाल। एंड ग्रेटर देन टू, एंड ग्रेटर देन टू। ठीक है, सभी रूट्स टू से ग्रेटर है। तुमसे पूछ रहे देन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अल्फा 3 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 1, ऐसा दिया हुआ। मतलब अल्फा 3 इन शॉर्ट सबसे बड़ा है, ये तुम्हें बोला गया। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं जरा। बेसिक ही है, बेसिक प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, उतना टफ है नहीं ये। बस ये कि आप इक्वेशंस को कैसे कनेक्ट करते नो, हो। -40, क्या हुआ बेटा? मतलब x1। हाँ हाँ हाँ, नाउ देखो, अब a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है -46, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है इसको कि यहाँ पे रखा गया होगा 1। अगर तुम किसी इक्वेशन के रूट्स नहीं पता कर पाओ तो उसको एफ एक्स अज्यूम करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप भी अगर नहीं सोची तो क्वेश्चन ही नहीं क्रैक हो। ये तुम्हें मैंने कई बार बोल दिया है। कई बार अगर हमें रूट्स नहीं पता चलते हैं तो हम उसको एक नया फंक्शन अज्यूम करते हैं, फिर कैलकुलस टेक्निक लगती है या कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करता है। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 1 रखूंगा, 100% 1 रखूंगा। तो ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि दिया हुआ है -46। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा मेरा -47। -45 -45। ए प्लस बी प्लस सी तो गिवन है। हाँ, f(1) जब minus एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है, ना कि a हाँ, प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये एफ ऑफ 1 है अपना। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दिया हुआ है हमें? -46। -46। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -45। -45। ये मेरा एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपने पास ये है। बस इससे ज्यादा और तो कुछ अपने को मिल नहीं रहा है फिलहाल तो। ठीक है, चलो खैर क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो दिख रहा था, अभी किसी ने बोला कि वो 1 रख के आ रहा है तो मैंने बता दिया। बस इससे ज्यादा और कुछ मिलेगा नहीं। अब अगर अपन देखें, मेनली तो अपने पास यही इक्वेशन, कुछ खास पता नहीं है, बस ये अपने को दिया हुआ है इन तीनों का सम, दैट इज -46। ये हमें मेन याद रखना। ठीक है, और अगर इसमें अगर तुम +1 कर ही दोगे, जो कि अभी किया, वो दे देगा -45। तो एफ ऑफ 1 बोलो या a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 तुम्हें दिया हुआ है -45। ऑलराइट, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्या करें, तो तुम्हें रूट्स को कनेक्ट करना है। तो अब रूट्स ऑब्वियसली एबीसी से कनेक्ट कैसे होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। समेशन ऑफ अल्फा आई, समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3।
ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब समेशन ऑफ अल्फा है किसके बराबर है, -a। ऑल राइट, दूसरा क्या दिया हुआ है, -b/c/, समेशन ऑफ ये हो जाएगा b दिया हुआ है, -b/c/-b/, ये हो जाएगा -c। ये 3 दिया हुआ है। अगर देखा जाए ये जो a + b + c है वो कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्टेड तो है। अब कैसे कनेक्ट होगा वो जरा देखते हैं। अगर तुम a की जगह पे क्या रख सकते हो बताओ, a की जगह पे तुम रख सकते हो -α, यहाँ पे रख रहे हैं हाँ सभी को, a की जगह पे उल्टा रख रहे हैं -α, क्योंकि रूट्स को कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा j लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपन को दिया हुआ है -α1 α2 α3, ये हो गया, +1 = -45, सर ये ये आ रहा है 1 अपने पास। ठीक है, 1 अब अल्फा है 1। अब ये आने के बाद अगर हम इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ चीजें पता चल रही है इसके बारे में डेफिनेटली। हमने एक एक्सपांशन तब देखा था कि नहीं, बट हम फिर से उसको अभी देखा रिकैप था, करते हैं। अभी 1 देखा था। - α1 1 - α2 × 1 - α3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपांशन हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी इंटीजर बोले वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, इंटीजर दे दिया मुझे फैक्टर्स में तोड़ना होता है, तो कैसे भी करके फैक्टर्स लाओ, और ये सभी फैक्टर्स इसके एक्सपांशन में आते हैं, ये भूलना मत। क्योंकि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो पहला आएगा 1, फिर आएगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ अल्फा, ये तो रूट्स की तरह ही हो गया, प्लस टेकिंग 2 एट अ टाइम समेशन ऑफ अल्फा j, फिर होगा माइनस ऑफ α1 α2 α3। ये वैल्यू अपने पास शायद डेफिनेटली गिवन है, और वो क्या है देखो, 1 माइनस क्या, ये पूरा का पूरा -45 हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर। वही का वही पूरा ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब α1 - 1 α2 - 1 α3 - 1, 3 माइनस निकल के बाहर वो प्लस कर देगा, और अब 3 का प्रोडक्ट 45 चाहिए। अब 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 45 कैसे आएगा, तो 45 को 533 ब्रेक करेंगे, तो 5 45 के फैक्टर्स देखे जाए तो 9 × 5 मतलब 3² × 5, ये हो गया। ठीक है, पर क्या यही फैक्टर्स होंगे, और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 ग्रेटर × देन 2 दिया है। अब ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, बिल्कुल 1 से छोटा भी बन जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा। तो अगर अपन क्वेश्चन की तरफ जाए तो हमें शायद एक डेटा और गिवन उन्होंने दे दिया था शायद उसको यूनिक बनाने के लिए, और वो दिया था >2 है, जो रूट से हमारे वो 2 से बड़े हैं। इसका मतलब फिर तो ओनली पॉसिबल यही होगा। क्यों, क्योंकि s रूट्स आर >2, ये तुम्हें गिवन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। ठीक है, अब >2 दिया, अगर तुम 1 लोगे तो 1 पॉसिबल तो था, क्योंकि फिर +1 करके वो 2 बन जाएगा। अगर >= 2 कहते तो फिर तो 1 वाला भी एक फैक्टर बनता और फिर पॉसिबिलिटीज बन जाती, और भी पॉसिबिलिटीज बन जाती अपने से जो पूछा था। बट फिलहाल अगर हम देखें, और उसमें भी तुम्हें दिया हुआ α1 <= और <3, मतलब α3 सबसे बड़ा है, तो डेफिनेटली α3 - 1 को मैं 5 मानूंगा, और α1 - 1 को मैं 3, और α2 - 1 को भी मैं 3 मानूंगा। तो α3 किसके बराबर आ गया, 6, α1 किसके बराबर आ जाएगा, 4, α2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 4। α1 α2 बराबर तो हो ही सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है α3 सबसे बड़ा होगा, तो α1 - α2 + α3, 4 - 4 + 6, आंसर कितना हो गया, 6